स्टार्ट किया जाए। कल कहाँ तक हुआ है बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई दिक्कत। 9 तक कोई दिक्कत है बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 तक पूछना है। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। फाइंड द वैल्यूज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान देना फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट बताना है। बोलना क्वेश्चन नंबर 1 बताना पड़ेगा। और किसी को। तुम लोग मत पूछो तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे। 1 2 3। 10 का फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी डाउट नहीं है। देखो अमित, आदित्य और श्रेया सिंह पूछने हैं। मत बोलो। सत्यम, तन्या, सुंदरम, अंशु, संजना, निका। इन नंबर बताना पड़ेगा। चलो लिखो। थर्ड है कि 3/5 का पावर एक्स और उसके बाद है 5/3 का पावर 2x इज इक्वल टू दिया हुआ है 125/27। देखो बहुत इजी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 3/5 का पावर एक्स, जैसे था वैसे ही फोटोकॉपी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 का पावर। जब ये फ्रैक्शन चेंज होता है तो ये पावर प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और इसको अभी हम लोग लिख सकते हैं 3/5 का पावर 3 लिखा जा सकता है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी ये होगा प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे किए हैं। होगा। अब यहाँ से 3/5 और ये दोनों एक्स में हम लोग प्लस करेंगे -2x को, और इधर यही हो जाएगा 3/5 का पावर -3। तो ये होगा 3/5 और x में से 2x गया -x, और ये 3/5 का पावर -3। हाँ तो ये 3/5 दोनों में है तो यहाँ से स्किप हो गया, यानी -x इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल। x का वैल्यू देखो आ गया। इसके बाद ट्राई करो नेक्स्ट फोर्थ।
मिटा दिया जाए। हाँ, बोलो बोलो। बोलो। हाँ, किसी को लिखना भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम सेम है, एक ही जैसा। बोलो कौन बताना है। दोनों। 4 भी लिखो, 4। 5 भी बन जाएगा, 4 लिखो। लिखा हुआ है 5 to the power x - 2। उसके बाद है इंटू 3 to the power 2x - 3 इज इक्वल टू 135 दिया हुआ है, यही ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power x। और ये डिवाइड, इस ये माइनस में है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 का पावर 2। दोनों का बेस अगर सेम सेम हो तो अगर डिवाइड हो तो उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं, याद है ना। हो जाएगा ऐसे। फिर इसी तरीके से 3 का पावर 2/x अब बाई 3 का क्यूब इज इक्वल टू 135 के लिए हम लोग लिख सकते हैं। 135 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135 होगा। अब यहाँ ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे 5 का पावर x इंटू 3 का पावर 2x इज इक्वल टू 1 2 3। ये पहले से ही 3 का पावर 3 है और ये 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 का पावर होगा 3 का पावर 6। 1 2 3 और ये 3। और यहाँ तो ये 5 का पावर 2 है और ये 5 मिल जाएगा तो 5 का पावर 3 होगा। ये 2, 5 का पावर 2 और ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ से कंपेयर केवल करो, 5 to the power x है तो 5 to the power x यहाँ लिख लो ऊपर बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग। अब यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो 5 to the power x का वैल्यू 5 to the power 3, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3। इसी तरीके से देखो यहाँ 3 का पावर 2x है और इसका वैल्यू है 3 का पावर 6 तो यानी 2x बराबर 6 होगा। तो x बराबर भी वही होगा 6/2, 2 3 जा 6, यानी x का वैल्यू 3 आएगा दोनों तरफ। आया समझ में। और बिल्कुल यही है 5 नंबर, एकदम फोटो कॉपी। ट्राई करके देख सकते हो 5 नंबर। अतुल पूछना है। संजना, निशु, आशुतोष, कुछ पूछना भी है। हाँ तो आगे बढ़ा जाए, 4 नंबर मिटा दे। हो गया सबका।
ठीक है, इसके आगे बोलो कौन बताना है। और क्या आगे? लिखो सिक्स। सिक्स दिया हुआ है, ये थ्री, फिर यहाँ फोर, फिर ये सब का पावर है 2x + 1/2, और इज इक्वल टू दिया है 1/32, यही ना? ध्यान देना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। फोर के लिए फोर, हाँ, फोर का पावर हम लोग लिख सकते हैं 1/3, और ये टू टू जा, 2 2 जा 4x, 4x + 1/2 हो सकता है। 2 2 जा 4x, 4x + 1, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/32 के लिए कि 1/2 का पावर 5 लिखा जा सकता है। ये 32 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 5, 2 के ऊपर है 5। अब यहाँ इस 4 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 के लिए 2 का स्क्वायर, और इंटू ये 1/3, और उसके बाद ये आपका होगा 4x + 1/2 इज इक्वल टू, ये 2 का पावर जो 5 है वो ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -5 होगा। अब यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाना। ये होगा, ये हो सकता है 2 का पावर, 2 1 जा 2, 2/3, इंटू ये मल्टीप्लाई होगा 4x + 1/2 होगा, 2 से 2। यहाँ क्या बचा, 2 का पावर -5। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये 4x + 1, हाँ, 4x + 1, 2 2 दोनों में है बेस, तो उसको इसको करो, हाँ, यहाँ से -5, तो यानी हुआ क्या कि 4x + 1 इज इक्वल टू 3 5 15, -15 होगा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू, ये -15 है और ये +1 उधर जाएगा तो -1, -16। अब यहाँ से x इज इक्वल टू -16 हाँ, तो 4 4 जा, हाँ, -4 आ गया आंसर, नोट कर लो। कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ पूछना भी है। 8 नंबर, अच्छा, वो √x वाला। हो जाए 6 तो बोलना। हो गया। 8 नंबर है
कि 13 का पावर रूट एक्स, 13 का पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 माइनस 6। देखो बहुत आसान है, इसको ऐसे ही लिख दो, 13 का पावर रूट एक्स, ये 4 का पावर 4 कितना होगा, 256, 4 4 जा 16 है, 16 16 जा, 4 का पावर 4 मतलब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और ये 3 का पावर 4 कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, माइनस 6, ये सब माइनस करेंगे तो 256 माइनस 87 169। देख लो 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचे कितना 14, 14 में से 8 गया 6, ये 1 का 1 होगा। ये 13 का पावर रूट एक्स, यहाँ भी 13 का पावर रूट एक्स हो सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 का पावर रूट एक्स बराबर 13 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब यहां से आओ, तो 13 13 दोनों में है तो कॉमन, तो रूट एक्स इज इक्वल टू, रूट एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। अब ये रूट एक्स उड़ाने का क्या उपाय है, स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा, खाली एक्स, क्योंकि रूट एक्स में रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो रूट खत्म, ये 2 का स्क्वायर, तो देखो आ गया होगा, नोट कर लो। हो गया। और तुम लोग अपने दोस्तों से बात उत नहीं कर रहे हो कि अब तुम लोग का ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 है, पहले रहता था 18 19 20, कम होते जा रहा है क्यों। अभी 11, अनुष्का, सुंदरम, तन्या, सत्यम, आशुतोष, अतुल, श्रेया सिंह, निशु कुमारी और अंकित, आदित्य और राजदीप। अच्छा, और लगता है संजना अभी प्रेजेंट थी, एब्सेंट हो गई क्या, संजना। अनुष्का, सुंदरम, तन्या, सत्यम, आशुतोष, अतुल, श्रेयहान आउट हो गई है। हो गया। 9 नंबर भी बताना है इसमें का, सब तुम लोग पूछोगे ही तो पढ़ोगे क्या। 9 ट्राई करो अपने से।
हो जाएगा। नहीं तो 2 मिनट का है, बोलो तो हम बता भी देंगे। तुम लोग केवल नोट करो, नोट। देखो 9 का है कि यहाँ दिया हुआ है बड़ा रूट 3/5 का पावर है x+1 इज इक्वल टू कह रहा है कि 125/27। यही है ना। देखो जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 का पावर 1/2 इंटू x+1। ये रूट हटाएंगे तो 1/2, रूट हटाएंगे तो 1/2 होगा। यहाँ ध्यान देना, ये 3/5 का पावर -3 लिखा जा सकता है। ये प्लस में था, चेंज करेंगे तो -3 होगा। अब 3/5 दोनों में है, यहाँ से कॉमन ले लो। x+1/2 इज इक्वल टू -3। तो x+1 बराबर 3 2 जा 6, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा। हाँ तो ये -6 है, +1 है तो -1 -7 ही होगा। देखो आगे होगा। हाँ, रूट हटाने के लिए 1/2 याद रखना। कुछ पूछना भी है? बोलो। क्वेश्चन नंबर 11। 11 बन जाएगा। अब तक का सबसे हार्ड लग रहा है 11 ही है, तुम बोल रहे हो बन जाएगा। बनाओ, बनाओ, इधर ध्यान मत देना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ x is equal to 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3, तो so that x cube minus 6x is equal to 6। यही है, ठीक है। ध्यान दो, x इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3, यही ना। यहाँ से x क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू मतलब ये टोटल लिख के इस टोटल का क्यू निकालना है, यही ना। ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो, याद है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा। हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसी पे इसको बनाना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे ए प्लस बी का होल क्यू पे, किस पे, ए प्लस बी का।
होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब ध्यान दो, ए क्यू क्या होगा, 2 का पावर 1/3 का पावर क्यू होगा, बी क्यू 2 स्क्वायर बाई 3 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। अब यहाँ 3ab, तो 3 ए मतलब 2 का पावर 1/3, और बी मतलब 2 का पावर 2/3 होगा। हाँ, तो 3ab हो गया। अब चाहिए हम लोगों को ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कैसे होगा, 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3 होगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दिमाग लगाना, ये 2 का 2 पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। हाँ, तो 3 बन जा, 3/3 होगा। हाँ, 3 1 3। अब यहाँ 2 का स्क्वायर, तो 2/3 इंटू 3 होगा, पावर पावर 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। अब यहाँ ये 2 3 का 3, और ये बेस जिसका इक्वल रहता है उसको हम लोग ऐसे करते हैं कि बेस को ऐड कर देते हैं, तो 1/3 या 2/3, वो भी हो जाएगा, 3/3 होगा। यानी ये भी कट गया। और अब ये क्या होगा आपका, ये भी होगा 2 का पावर 3/3 होगा, ये भी कट गया। तो दिमाग लगाओ, ये हुआ तुम्हारा 2, ये हुआ 2 का स्क्वायर, ये हुआ 3 2 जा 6 2 जा। लेकिन ये इतना लंबा आ गया, ये 3, देखो 3 इंटू ये 2 का पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो ना है, जीरो है। हाँ हाँ, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। अब यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। किसको, ऐड करने से क्या फायदा, हम तो यही सोच रहे हैं। देखो, इस 2 स्क्वायर आएगा ही, और ये तुम्हारा 3 है ही, तो 3ab और a+b, तो ये 3 का 3 हो गया। ये 2 2 के लिए एगो 2 लिख के दोनों ऐड करेंगे तो 3 3 कटेगा ही, और ये a+b है, तो a+b भी 2 का 2 3 3, और ये 2 1 3 कटेगा ही, वैसे ही है सेम, वैसे ही है ना। यहाँ से ये 3 इंटू 2 हो सकता है, बोलना। 3 इंटू 2 होगा। तो अब ध्यान दो, ये होगा 2 का स्क्वायर 4, ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी हो गया ये कितना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 4 16 है, 16 2 18 हो गया। हाँ, ठीक है, ये 18 हो गया, किसका वैल्यू, तो एक्स क्यू का वैल्यू, किसका वैल्यू। हाँ तो हाँ, तो एक्स क्यू निकल गया। इसके बाद अब हम लोग निकाल लेंगे 6x, और उसके बाद बन जाएगा। हाँ, आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लो, 100% करेक्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन था ना, यही अच्छा क्वेश्चन है अब तक का। हो जाए तो बोलना।
हो गया। मिटा दिया जाए। हाँ, बिना लिखे ही बोलो कि मिटा दीजिए। हाँ, तो मत उतरो। तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला मिटा दिए। अब तुम लोग अपना, अब देखो नेक्स्ट है 6x। नाउ 6x का वैल्यू निकाल लो। 6 के लिए 6, x का वैल्यू 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3 होगा। तो ये 6 के लिए 6, और ये क्या होगा, 2 का पावर 3/3 होगा। पावर जोड़ेंगे तो 3 3 का 3 या 2 1 3 होगा। 3 से 3 कट गया तो 6 2 जा 12। तो आ जाएगा, देखो तो इसका वैल्यू कितना आया था, एक्स क्यू का 18। एक्स क्यू का 18 में से 12 माइनस करेंगे, आ गया 6, यानी प्रूव हो गया। तो अब तुम लोग लिख सकते हो, नाउ, या देन ही लिखो। देन एक्स क्यू माइनस 6x इज इक्वल टू 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। प्रूव्ड। हो गया। हाँ, नोट कर लो। हाँ, पहले एक्स क्यू का वैल्यू निकाल लिए, फिर 6x का वैल्यू निकाल लिए, दोनों वैल्यू को केवल माइनस किए तो हमारा RHS। हाँ, अलग अलग बनाते हैं। एक ही में करके बनाते तो नहीं बनता, थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए अलग अलग बनाया गया है। हाँ, तो जो नहीं आ रहा है उसके लिए तो बढ़िया है। बढ़िया से हम लोग सिलेबस आगे लेके चल जाएंगे। आज 15 तक खत्म कर दे रहे हैं। जो नहीं आएगा 5 को उसका कम हो जाएगा एक ही बार। हाँ, वही ना देख रहे हैं कि धीरे धीरे तुम लोग 10 गो हो रहा है, फिर 8 गो हो गया। जब मन कर रहा है आ रहा है, जब मन कर रहा है चला जा रहा है। हाँ, ठीक है। जल्दी जाओ जल्दी जाओ, कहीं तुम लोग का बाराती नहीं ना छूट रहा है। मिटा दे। लिखो 12। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 दिया हुआ है कि डिटरमाइन 8x का पावर x इफ 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 का पावर x, यही ना। देखो कह रहा है कि यदि इतना इतना बराबर इतना है तो ये वाला निकालना है, 8x का पावर x का वैल्यू। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। ये 9x प्लस 2 को 9x इंटू 9 का पावर 2 लिखा जा सकता है। जब बेस, हाँ, बेस जब एक जैसा हो तो पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस 2 हो गया। अब यहाँ
240 या प्लस 9 का पावर x, सेम सेम हो सकता है। अब ध्यान दो, ये 9 का पावर x है, ये 9 का स्क्वायर है, और यहाँ ये 9 का पावर जो x है वो प्लस में इधर आएगा, तो प्लस वाला इधर आएगा, तो और ये 240 होगा। अब ध्यान दो, ये 9x दो दो गो में है, एगो में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा यहाँ, और यहाँ 9x कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचा, 9x 1 बचा। का वैल्यू क्या होगा, 240, आई डिवाइड बाई 81 में से 1 गया, 80 होगा। तो देखो 83 जा 240 कैंसिल। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2x, हो सकता है ऐसे, 3 का स्क्वायर मतलब 9 पावर x इज इक्वल टू 3। तो यानी क्या हुआ, 2x का वैल्यू यहाँ 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, इसके लिए 3 के लिए, तो 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/, x बराबर 1/2। अब निकालना है ये 8x का पावर x, तो 8x का पावर x निकालना है। तो देखो 8 का 8, x के लिए लिखेंगे क्या 1/2, और यहाँ भी लिखेंगे 1/2, लिखना पड़ेगा। 2 4 जा 8, तो ये 4 का पावर 1/2 होगा, और 2 का पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2, यानी 2 1 जा 2, आंसर नोट कर लो। पिछला क्लास जो ऑनलाइन पढ़ा था उससे तुम लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन अब तुम लोगों का अटेंडेंस 10 12 रह रहा है। अटेंडेंस तुम लोग का कम है, केवल 12 10 15 इतना ही रह ही रहा है। अभी भी तुम लोग लग रहा है बारात ही खा रहा है केवल। हाँ, हो गया। 13 नंबर अपने से ट्राई करो तो, देखो तो बन रहा है कि नहीं, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बताएंगे। हो गया, इस वाले को मिटा दें। अब है 13 कह रहा है कि इफ 3 to the power x plus 1 is equal to 9 to the power x minus 2, तो find the value of
फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 1 plus x, यही है, नोट कर लो। बन गया है तो वेरी गुड। बोलो तुम ही लोग कैसे बनाना है यहाँ से। बोलो। हाँ, 3 to the power x plus 1 इज इक्वल टू लिख देंगे। हाँ, 3 का स्क्वायर और ये x माइनस टू। यहाँ हो जाएगा 3 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का पावर 2x माइनस टू टू द 4। अब यहाँ दोनों में 3 है तो 3 को भूल जाओ। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो यहाँ से हाँ, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1 होगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस 1 से हाँ, x इज इक्वल टू 5। इसलिए अब ये 2 का पावर 1 प्लस मतलब हो जाएगा 2 का पावर 1 प्लस 5, मतलब 2 का पावर 6 बराबर 64। नोट कर लो। इसके बाद यहाँ नाउ लिख लेना। इसी तरीके से सेम है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ट्राई करो तो 20 तक बन सकता है। ठीक है, ठीक है। अब अगला दिन जिस दिन ऑनलाइन होगा ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तुम लोग के पास अभी भी बुक नहीं है? ये राजदीप गजब है, कह रहा है कि वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो नहीं दिख रहा है? हाँ? नहीं दिख रहा है अभी भी? नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब 14, 15 दोनों सेम है, फोटोकॉपी एगो पूछ लो। एगो पूछ लो, एगो बना लो। हाँ, 14 ही थोड़ा कठिन है। मिटा रहे हैं ये 13। 14 है। if 3 to the power 4x is equal to 81 का पावर माइनस 1 and 10 to the power 1 by y is equal to 0.0001। 3 जीरो के बाद है 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power माइनस 8 प्लस 4y। बस यही है। देखो सॉल्यूशन करेंगे तो 3 का पावर 4x इज इक्वल टू 81 का पावर माइनस 1 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे।
3 टू द पावर 4x इज इक्वल टू 3 का पावर 4 -1 होगा। देखो 3 का पावर 4 मतलब 81 होता है। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 4x इज इक्वल टू 3 का पावर 4 बन जा। हाँ, तो 4x इज इक्वल टू -4, यानी x का वैल्यू -4/4 आ गया। -1, -1 वैल्यू आ गया इसका। नोट कर लो यहाँ तक, उसके बाद मिटा के वो वाला बताएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? श्रेया समझ में आ रहा है? हो जाए तो बोलना। अब है इसके बाद 10 टू द पावर 1/y इज इक्वल टू 0.0001। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1/y इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर एगो दूगो तीन गो चार गो, इतना ही ना। तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1/y इज इक्वल टू 10 टू द पावर, यानी हाँ 1/y का वैल्यू कितना है? 1/y का वैल्यू -4। हाँ, इसलिए y का वैल्यू क्या होगा? 1/-4 होगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/4 भी। प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान दो, अब ये वाला कि 2 टू द पावर -x अब +4y, ये होगा 2 टू द पावर -x का वैल्यू कितना आया था? हाँ, x का वैल्यू कितना आता है इसके पहले? -1 इंटू -1 अब +4 इंटू y का वैल्यू आया ही है -1/4। 4 से 4 कैंसिल। यहाँ ध्यान दो, 2 का 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी 2 का पावर 1 में से 1 गया 0, यानी आ गया 1 आया। हाँ, नोट कर लो। अब 15 भी हो गया, और 16 तुम लोग ट्राई करके बना सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा। और 17 ट्राई करो तो वहां से 3 हटेगा, 1/3 होगा, वो भी बन सकता है। 20 तक ट्राई करना, 20 तक बन सकता है, 20 तक। हाँ, तो ये नोट कर लो, उसके बाद अब तुम लोगों का क्लास क्लोज करेंगे। तो होमवर्क तो तुम लोगों को पता ही है 20 तक। हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब तुम लोगों को सॉल्व करना है, इसके आगे जहां तक बने वहां तक ट्राई करना, नहीं आए तो अगले दिन पूछना। हम लोग लगता है कि अब कल तुम लोगों का क्लोज है, कल के बाद वाले दिन है। तो कल तक तुम लोग कंप्लीट कर लो 20 तक।
हाँ तो 20 तक ट्राई करो, एक दिन है तुम्हारे पास। और अगले दिन ऑनलाइन क्लास मिलेगा तो ये चैप्टर खत्म, यानी 21, 22, 23। उसके बाद जो डाउट होगा पूछ लेना। और अब एक दिन बाद तुम लोगों का टेस्ट होगा, इसलिए इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। एक दिन ऑनलाइन क्लास, दूसरे दिन टेस्ट। रख रहे हैं क्या? होमवर्क ग्रुप में दे देंगे, होमवर्क डाल देंगे कि कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 20। बनाओ 20 तक। कल पूरा दिन है तुम्हारे पास। बनाना, क्या दिक्कत है? हाँ, ऑप्शन तो है। ठीक है, बनाना जहां तक तुमसे बने। हाँ तो प्रेशर नहीं है, आराम से तुम पढ़ो ना घर पे। धीरे धीरे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो, डेली पढ़ो बस। ठीक है, रख रहे हैं।